खबर अलीगढ़ से। पति ने एम्बुलेंस माफिया के साथ मिलकर पत्नी पर तेजाब से किया हमला, कई राउंड की फायरिंग, हत्या की जताई आशंका। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके में देर रात एक पति के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी पर तेजाब से हमला बोलते हुए कई राउंड फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। पति और उसके साथियों द्वारा जबरन घर में घुसकर की गई फायरिंग के दौरान पत्नी ने खुद को कमरे के अंदर बंद करके अपनी जान बचाई, तो वहीं पति द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी पर देर रात घर में घुसकर तेजाब से किए गए हमले और फायरिंग के बाद पीड़ित पत्नी ने अपने ऊपर किए गए हमले की सूचना 112 नंबर पर पुलिस को फोन करके दी, जिसके बाद पीड़ित पत्नी आरोपी पति के खिलाफ शिकायत लेकर थाने पहुंची और पुलिस को लिखित शिकायत देते हुए अपने ऊपर तेजाब से हमला और जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने वाले पति और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की। पुलिस ने पीड़ित पत्नी की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है, तो वहीं पत्नी ने एम्बुलेंस माफिया के साथ मिलकर अपने पति पर अपनी हत्या किए जाने की भी आशंका जताई है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के सर सैयद नगर निवासी महिला हिनूर पर देर रात उसके पति मोहम्मद अली उर्फ शेखू पुत्र गुलफाम ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी के घर में घुसकर तेजाब से हमला करते हुए कई राउंड फायरिंग की गई। सर सैयद नगर निवासी महिला हिनूर ने अपने पति मोहम्मद अली उर्फ शेखू पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसका निकाह 7 साल पूर्व मोहम्मद अली उर्फ शेखू युवक के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। निकाह के बाद से ही उसका अपने पति से पारिवारिक विवाद चल रहा है। पति से चल रहे पारिवारिक विवाद का मुकदमा उसके द्वारा थाना सिविल लाइन पर दर्ज कराया गया था। दोनों पति पत्नी के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद का मामला अब कोर्ट में विचाराधीन है। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके पति मोहम्मद अली ने अपने दबंग साथी और एम्बुलेंस माफिया के साथ मिलकर देर रात जबरन उसके घर में घुसकर उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। पति द्वारा तेजाब से किए गए हमले में वो बाल बाल बच गई। इस दौरान पति द्वारा घर में घुसकर तेजाब से किए गए हमले के बाद जब वो अपनी जान बचाने के लिए अंदर भागी तो पति ने उसके ऊपर फायरिंग कर दी। पति द्वारा फायरिंग करते हुए देख उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया, तब कहीं जाकर उसने अपनी जान बचाई। वहीं उस पर किए गए हमले के दौरान पति के साथ उसके घर पहुंचा एम्बुलेंस माफिया कई बार जेल जा चुका है। वहीं उसके ऊपर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पति द्वारा एम्बुलेंस माफिया के साथ मिलकर किए गए हमले की सूचना देर रात ही उसने पुलिस को दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पीड़िता की ओर से जानलेवा हमले की तहरीर थाने में दी गई है। पुलिस ने पीड़िता को भरोसा दिया है कि जांच पड़ताल कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? हिनूर। कहाँ रहती हैं आप? सर सैयद नगर में। थाना कौन सा है? सिविल लाइन। अच्छा, ये बताइए आपके साथ क्या घटना हुई, क्या है पूरा मामला? सर मेरे घरेलू मामला चल रहा है, विवाद मेरे पति से। तो वो यहाँ से सामान लेके सब चले गए थे, मुझे कुछ दिन पहले घर से निकाल दिया था। जब मैं घर पहुंची उनसे बात करने के लिए, मैं 4 घंटे दरवाज़ा पीटती रही, किसी ने खोला नहीं। मैंने पुलिस की भी मदद मांगी। फिर पता चला कि वो जब मैं घर में किसी ने नहीं खोला, मैं घर में आ गई हूँ मैंने उसके बाद इन्हें कॉल करी है, तो मालूम होता है कि वो भाग गए सब छोड़ के, और विवाद चल ही रहा था हमारा, और केस भी चल रहा है मेंटेनेंस वगैरह का। तो सर जब से मैं घर में अकेली रह रही थी, बच्चे के साथ ही, मेरा बच्चा है 3.5 साल का, ये मेंटली डिस्टर्ब है, वर्चुअल ऑटिज्म है इसको। तो सर इसका ट्रीटमेंट वगैरह सब रुका हुआ था, कोई घर में ही मुझे रहना था। तो सर उसके बाद में जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ, एक असलम नाम का एम्बुलेंस माफिया है, वो मुझे रास्ते में रोकता है, मुझे धमकाता है मकान खाली करने के लिए कि मकान खाली करो, यहाँ नहीं रह सकती हो, और जो है वरना तुम्हारे बच्चे को काट देंगे। तो सर उसके बाद में सर वो भी मैं इग्नोर कर रही थी कब से। फिर सर पुलिस चौकी से मेरे पास कॉल आती हैं, वो लोग मुझे कॉल करते हैं, मेरे पापा को कॉल करते हैं कि घर अपनी बेटी से कहो घर खाली करे, वरना तुम सबके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। सर उसमें भी हम लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं करा, हमने कहीं कुछ नहीं कहा, हम चुपचाप घर में रह ही रहे थे। तो कल रात को 12:15 बजे करीब मेरा गेट पीटना शुरू हो गया। तो सर आवाज़ आई, तो मैंने ऊपर अंदर के रास्ते से ऊपर जाके देखा, तो मेरे हस्बैंड मोहम्मद अली उर्फ शेखू और असलम एम्बुलेंस माफिया जो गैंगस्टर से अभी बाहर आया 15 दिन पहले, वो दोनों थे, और एक और था जिसको मैं नहीं पहचानती। ये 3 लोग थे करीबन। क्या किया था? फायरिंग की है? सर इन्होंने गेट पीट रहे थे बुरी तरीके से, और कह रहे थे कि यहाँ रहेगी तो जिंदा नहीं रहेगी। सर हस्बैंड को मैंने देखा तो मैं नीचे आई, मैंने कहा लड़ाई होगी नॉर्मल, कुछ कहेंगे, डांटेंगे, लड़ेंगे, 1-2 चांटे मार दूँ। सर जब मैं नीचे आई हूँ तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, इन्होंने एसिड फेंकना शुरू कर दिया मेरे ऊपर। और सर जी एसिड फेंका है। सर मैं जब उल्टी भागी वहाँ से, उन्होंने बोतल फेंकी है एसिड के गेट के बाहर से ही।
सर फेंक के मैं तो अंदर घुस गई, फिर से फायरिंग हुई है जबरदस्त। 8-10 फायरिंग सर 8-10 फायरिंग हुई है, जिसमें से 2-3 फायरिंग तो बाहर ही हो चुकी थी। मैं अंदर चली गई, मैंने कैमरा ऑन करा है तो सर 4-5 फायरिंग उसमें भी हुई हैं। तो कैमरे में दिख तो नहीं रहा, अंधेरा था, लेकिन आवाज़ आ रही है फायरिंग की। जी सर, उसके बाद पहुंची है रात सर मैंने 112 नंबर पर पुलिस को कॉल की, वो लोग वहाँ पहुँचे थे और सर उन्होंने देखा भी, 1-2 गोली के निशान थे दीवार पे, वो भी देखे थे उन्होंने और सर एसिड भी देखा था। लेकिन सर जब लोकल पुलिस आई है 100 नंबर वाली, उन्होंने बुलवाई है सिविल लाइन की, जो मुझे पहले से परेशान आपने कर थाने में तहरीर दी है, जी सर, अभी मैं थाने में तहरीर देने आई हूँ। किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं आप? सर मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया है सर मेरे हस्बैंड के द्वारा। अलीगढ़ से संजय शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।